तो अनूप, क्या कुछ जानकारी? और देखिए, कल 9 अगस्त है और वैसे माना जाता है जो अगस्त का महीना होता है वो देश के लिए होता है। याद करी जाती है जब समय आज़ादी मिली थी और कितने परिश्रम करने पड़े थे, कितने देश के लोगों ने बलिदान दे दिया था। ये कह सकते हैं बलिदान का जो महीना है, जिसको लेकर 15 अगस्त को तैयारी हालांकि पूरे देश में की जा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा कल से 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। का शुभारंभ 5 कालीदास मुख्यमंत्री आवास से होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर इसकी शुरुआत करेंगे। वहां पर तिरंगा यात्रा की शुभारंभ के अवसर पर वहां पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहां पर मौजूद रहेंगे दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी, उनके घटक दल के सभी विधायकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, जो नई टीम है उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। उस पूरी तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता जो आज़ादी है उसको लेकर के और राष्ट्र प्रेम एकता की एक मिसाल कायम करने के लिए एक संदेश निकाला जाएगा। दूसरा, इसका मकसद भी भारतीय जनता पार्टी को समझिए कि चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर घर तक पहुंचेगी, तिरंगा लगाएगी। और दूसरा, इस पूरे अभियान में जो शहीद परिवार हैं, भारतीय जो देश के लिए जिन रणबांकुरों जो शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को सम्मानित करने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। उनके घर में तिरंगा भी लगाएगी। कुल मिला के इस पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेता, सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। स्कूल, सामाजिक संगठन, ये सब तिरंगा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश भर में निकालते नजर आएंगे। इस पूरे अभियान में अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो, उनके सामने भी रखेगी। और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2027 को लेकर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तिरंगा यात्रा के माध्यम से, और वहीं अनूप देखिए, क्योंकि सैनिकों का सम्मान तो साफ तौर पर बीजेपी की ओर से किया जाएगा, लेकिन क्या इस यात्रा के जरिए युवाओं और महिलाओं को भी साधने की कोशिश करेगी पार्टी? बिल्कुल, इस तिरंगा यात्रा में युवाओं का आह्वान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा, उनकी एक बड़ी टीम है जो कि बूथ स्तर पर जाएगी। बूथ स्तर पर हालांकि सम्मेलन भी करने का कार्यक्रम रखा गया है, जन जन तक पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है। इस तिरंगा यात्रा में सभी को शामिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इस का उद्देश्य है। निश्चित रूप से इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को एक धागे में पिरोने का काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्योंकि ये जब चूंकि देश का महापर्व तिरंगा यात्रा कह सकते हैं, 15 अगस्त को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी का पूरा उत्सव पूरा देश मना रहा होगा, उस दिन तक ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तिरंगा यात्रा निकाल करके तिरंगा यात्रा के साथ साथ सबके घरों में तिरंगा झंडा भी लगाएंगे। जो सैनिक परिवार हैं उनको सम्मान भी करेंगे और सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से चूंकि सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, उसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुनाव को धार देगी, संगठन को मजबूत करेगी और आगे भी जो चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को गति मिलेगी। तो इस पूरे अभियान से आने वाले जो चुनाव हैं 2027 के विधानसभा चुनाव, इनको कितनी धार इस अभियान के जरिए बीजेपी के संगठन को मिलने वाली है और कितनी लाभकारी, अगर बात की जाए तो ये कितनी लाभकारी अभियान रहने वाला है? तिरंगा यात्रा कितना लाभकारी आने वाले चुनावों के मद्देनजर रहने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है, हमारे देश का गौरव है और हम सबका अभिमान भी है तिरंगा। तो ऐसे में जब किसी व्यक्ति के हाथ में, हर भारतीय के हाथ में जब तिरंगा होता है तो वो जोश से भरा होता है, वो देश पे समर्पित होने के लिए आतुर होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस हाथ में तिरंगा
हाथ में लेकर के जिस घर में तिरंगा लगाएगी, जिस व्यक्ति को तिरंगा देगी, तो वो कहीं ना कहीं देश प्रेम से जुड़ते हैं, देश से कनेक्ट होते हैं। और हमने देखा भी है, जब भी कभी देश पे कोई संकट आता है, पाकिस्तान जैसे जो गद्दार देश हैं अगर भारत पर किसी प्रकार की गलत तरीके से प्रहार करते हैं, तो उस समय हमारे देश में हर जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं। सबके मुंह से आवाज़ निकलती है कि बदला कब। तो कुल मिला के जो देशभक्ति है वो हम सभी जातियों को एक में जोड़ने का काम करती है, एक रास्ते पे लाने का काम करती है। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में, जिस समय 2027 का विधानसभा चुनाव चल रहा हो, ऐसे में राष्ट्र के नाम पर वोट दें, राष्ट्र को बनाए रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को संगठन मजबूत करने के लिए एक रास्ता और इस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश की जाएगी। उसी क्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आसपास हजरतगंज के सभी जो लाउड स्पीकर लगा करके वो तिरंगा जो देशभक्ति के जो गीत हैं उनसे उस समय गूंज रहा होगा। उस समय तमाम जो महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, युवा होंगे, बुजुर्ग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, तमाम विधायक होंगे, वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर जो वहाँ 5 कालिदास मार्ग तक, विधानसभा तक पहुंचेंगे, तो वो जो दृश्य होगा, मुझे लगता हर उत्तर प्रदेश के दिल में वो जो जवान हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जोश उत्पन्न करेगा और निश्चित रूप से उस तिरंगा यात्रा को और भी धार मिलेगी। राष्ट्र के प्रति जो संदेश जाएगा या फिर एक मैसेज जरूर जाएगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देशवासी तिरंगों को जो शान है, तिरंगा जो अभिमान है हमारा, तिरंगा जो स्वाभिमान है, उसको लेकर किस तरीके से यात्रा निकलती है, कैसे हम लोग सब एक हैं, विभिन्न जातियों में भले बटे हों, लेकिन जब देश की बात होती है, तिरंगा हाथ पे होता है, तो हम लोग सब एक रास्ते पे चलते हैं। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए तिरंगा यात्रा में सभी वर्ग के लोग, स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी पूरी उत्तर प्रदेश में की गई है। भारतीय जनता पार्टी संगठन भी अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ पहले प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एक बड़ी तिरंगा यात्रा रैली निकालने की लिए पूरा प्लानिंग तैयार की गई है। उस समय समझिए कि इस पूरे अभियान में उत्तर प्रदेश में पूरे तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा। बेहद महत्वपूर्ण तिरंगा यात्रा बीजेपी की रहने वाली है। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप।